एक पिता जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए सोचता है तो दहेज के नाम पर एक पिता का रूह कांप जाता है। एक तरह एक पिता परेशान डरा हुआ सहमा सा लड़के के दरवाजे पर जाता है। उधर लड़के वाले रिश्ते के सौदे के बारे में सोचकर उतावले होते हैं। जितने अच्छे घराने होंगे उतना ही दान दहेज के लिए तैयार रहना होता है। और ऊपर से यदि लड़के की कोई अच्छी जॉब है तो उसका चार्ज और भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें आज भी दहेज नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी अच्छी सुशील लड़की चाहिए। कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, लड़की भी अच्छी होनी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी भी हो, खूबसूरत भी हो, ऊपर से भरपूर दान दहेज भी मिल जाए तो क्या कहने, तब तो सोने पर सुहागा है। सब एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोग तो होते ही हैं इस टाइप के, जिनमें दान दहेज का लालच भरा पड़ा रहता है। सब एक से हो जाएंगे तो ये समाज कैसे चलेगा। सब एक से बराबर नहीं होते हैं। एक लड़की का पिता तो यही चाहता है कि किसी तरह अच्छा लड़का हो, परिवार भी अच्छा हो, जहाँ जाकर मेरी बेटी राज करे, उसकी भी इज्जत हो, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। इस दहेज रूपी दानों को हम सभी ने ही तो बढ़ाया है। शर्मा जी ने अपनी बेटी शशि की शादी विकास के साथ तय किया, लेकिन समझ नहीं पाए कि यह परिवार ठीक नहीं है। विकास अभी इलाहाबाद से पीसीएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई का खर्चा शशि के पापा ही दे रहे थे। शशि के शादी को 7 साल हो गया, लेकिन शशि और विकास कभी एक साथ नहीं रहे। ये बात शशि अपनी माँ को बताती है, और शशि के ससुराल वाले शशि को अधिकतर मायके में ही रखते थे। इसकी वजह से शशि और विकास कभी साथ नहीं रह पाए। विकास को जब पैसे चाहिए होता तो शशि के पास फ़ोन करके बोल देता था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और शाम तक आ जाता था। एक रात रहता, खाता पीता था। सासू माँ अलग से पैसे जेब में डाल देती थी और ससुर जी अलग से पैसे दे देते थे। ऊपर से बोलते थे बेटा अगर और ज़रूरत हो तो बताना। शर्मा जी को बस एक लालच थी कि आज नहीं तो कल शशि की इज्जत होगी और शशि को विकास ले जाएगा। शशि तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सांवले रंग की वजह से और कद छोटा होने के नाते विकास के घर वालों ने समझौता किया था। सबसे ज़्यादा तो पैसा मायने रखता था। लालच था तो शर्मा जी के प्रॉपर्टी से और उनके जमा पूंजी से, तो उसका लाभ खूब उठाया। विकास की जब नौकरी लग गई तो विकास ने साफ शब्दों में शशि को फोन करके मना कर दिया। यह सुनते ही शशि तो टूट गई। इस लम्हे का बेसब्री से शशि को इंतजार था। आज जब वक्त आया तो उस घर में, उस दिल में शशि के लिए कोई जगह ही नहीं थी। शाम होते ही शर्मा जी आए और अपनी बेटी की हालत देख बहुत दुखी हुए और काफ़ी प्रयास किया तो पता चला कि असलियत क्या था। शशि के असली दुख का कारण विकास निकला। शर्मा जी अपने जानने वालों और नात रिश्तेदारों को साथ ले लिए और सुबह सुबह विकास के घर पहुंच गए, और बातचीत होते होते सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। शर्मा जी पूरी तरह टूट गए। अब क्या करूं और कैसे घर जाऊं। मैंने तो शशि को बहुत ढांढस बताया है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शशि तो मुझे अपना जादूगर समझती है। खैर, जो सामान शादी में दिए थे उसमें से केवल बेड, अलमारी, सोफा, फ्रिज और एसी वापस मिला है, और उसे लेकर आए। शर्मा जी गांव घर की इज्जत बचाने के चक्कर में सारा सामान एक कबाड़ी वाले को बेच दिया। अपनी बेटी को बहुत समझाया, वो लोग तुम्हारे लायक नहीं थे। बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है तुम्हें और परेशान करते, आज तुम बच गई उन लोगों से। क्या पता कल को बोलते हमें इतने लाख चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शशि के माँ से बात किए और शर्मा जी जान पहचान में ही शशि के लिए एक रिश्ता तय किया। वहाँ भी जिस लड़के से शशि की शादी की चर्चा चल रही थी, उसकी भी पत्नी किसी कारणवश
तलाक दे चुकी थी। इसलिए उन लोगों को भी बहुत सुंदर, न ही बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, न ही बहुत ज़्यादा मॉडर्न लड़की चाहिए थी। 1 महीने के अंदर मंदिर में शादी करके शशि को विदा कर दिया। आज जिस घर में शशि है वहाँ लोग शशि की इज्जत करते हैं। शशि अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया है और 2 बच्चे भी हुए, एक लड़की एक लड़का। बहुत हंसी खुशी से अपने परिवार में रहने लगी। एक दिन अचानक शशि अपने पति के साथ अपने मायके आई तो पड़ोस की सुमित्रा काकी ने पूछा, अरे शशि बिटिया, ये तुम्हारे पति हैं, तो विकास का क्या? तुमने कहीं अपना पति बदल तो नहीं लिया? शशि ने चुप होकर बातें सुन ली और सच्चाई से अवगत कराया। सुमित्रा काकी भी बहुत दुखी हुई और माफ़ी भी मांगी। बिटिया, मुझे माफ़ करना। मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही हो। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। तुम क्या, हर किसी की बेटी हमेशा खुश रहे। ईश्वर मेरे दुश्मन के बेटी को भी इस तरह का कष्ट ना दे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।